जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी टॉप अपडेट्स को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IMRH और DBMRH के बारे में, यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अगर हम IMRH की बात करें, यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की बात करें, तो ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल मल्टी मिशन 13 टन कैटेगरी का एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होने वाला है। और इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि ये अलग अलग प्रकार के जो ऑपरेशंस हैं और जो रोल्स हैं उनको पूरा कर सके, जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट, VIP ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैट लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और भी कई ऑपरेशंस हैं जो इनकी सहायता से पूरे किए जा सकेंगे। बेसिकली ये जो हेलीकॉप्टर हैं, ये आने वाले समय में जो भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे। शुरुआती दौर में जो Mi-17 के अर्लियर वेरिएंट्स हैं उनको IMRH से रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन बाद में पूरी तरीके से जो Mi-17 के लेटेस्ट वेरिएंट हैं उनको भी इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर हम इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक एस्टीमेट सामने है, जहां पर बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के द्वारा क्रमशः 200, 100 और 14 की संख्या में जो IMRH हेलीकॉप्टर्स हैं वो खरीदे जाएंगे। IMRH का एक नेवल वेरिएंट भी तैयार हो रहा है, जो कि बेसिकली इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के जो वेरिएंट्स हैं उनसे बड़ा होने वाला है, और इसे हम जानेंगे DBMRH के नाम से, यानी डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के नाम से। अगर हम इन 314 हेलीकॉप्टर्स की ओवरऑल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट की बात करें तो वो तकरीबन $20 बिलियन की होने वाली है। वहीं इन हेलीकॉप्टर्स का निर्माण SPV मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स की एक अहम भूमिका होने वाली है, और इसको बनाने में मिनिमम 50% जो इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाना है। वायु एरोस्पेस के साथ दिए गए अपने एक इंटरव्यू में नेवी चीफ ने यह कंफर्म किया है कि DBMRH इस समय प्री AON स्टेज पर है, और जो डिज़ाइन है और डेवलपमेंट प्रोसेस है वो तकरीबन 7 से 8 वर्षों का समय लेने वाला है। और अगर हम बात करें तो तकरीबन 9 वर्षों में ये जो प्रोजेक्ट है ये वास्तविकता का रूप ले लेगा। DBMRH जो कि इंडियन नेवी के लिए बनाए जा रहे हैं, ये 3 अलग अलग वेरिएंट्स में आएंगे, जैसे कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, स्पेशल ऑपरेशंस और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग। जो वेरिएंट्स हैं DBMRH के, वो इंडियन नेवी के लिए बनाए जाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं IMRH के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बेसिकली स्मार्ट कॉकपिट से इक्विप होगा। वहीं इसमें कंपोजिट और मॉडुलर जो एयर फ्रेम है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें क्रैश वर्दी ट्राई साइकिल लैंडिंग गियर्स होंगे, और इसमें 4 एक्सिस ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जो मिशन सिस्टम्स हैं और एडवांस एवियोनिक सिस्टम है वो इसका हिस्सा होंगे। अगर हम बात करें इसके सर्विस सीलिंग की, तो इस हेलीकॉप्टर की जो सर्विस सीलिंग है वो 6.5 किलोमीटर की होगी। वहीं इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर की होने वाली है। एंड्योरेंस की बात करें तो इसका जो एंड्योरेंस है वो 3 घंटे का है, और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी 4000 किलोग्राम की है। यह हेलीकॉप्टर 270 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम रफ्तार से क्रूज भी कर सकता है। अब अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर 25.16 मीटर लंबा होगा। वहीं इसकी हाइट 2.41 मीटर की होने वाली है। इसके विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ 4.74 मीटर्स की है। सबसे खास बात इस हेलीकॉप्टर की ये होगी कि ये अपने वेट कैटेगरी के हिसाब से सबसे एडवांस फाइटर होने वाला है, और इसकी जो ट्रूप कैरिंग कैपेसिटी होगी वो 24 से 36 के बीच में होने वाली है। अब आइए बात कर लेते हैं IMRH के डिजाइन और वेपन्स के बारे में। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बेसिकली बनाया ही इस प्रकार से जा रहा है कि इससे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और हाई एल्टीट्यूड में इजीली ऑपरेट किया जा सके। अगर हम इसके मेन रोटर की बात करें तो उसमें 5 फोल्डेबल ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि कंपोजिट मटेरियल से बनी होंगी। वहीं इसका जो टेल है उसमें 4 रोटर ब्लेड्स दी गई होंगी। IMRH में टोटल 4 हार्ड पॉइंट्स होंगे, जहां पर ये अलग अलग प्रकार के जो हथियार हैं उनको कैरी कर सकेगा, जैसे कि 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और प्रत्येक जो हार्ड पॉइंट है उसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होगी 300 किलोग्राम की। ये हेलीकॉप्टर अपने साथ 500 किलोग्राम तक के जो पेलोड हैं उनको जो रियर फ्यूजलाज है उसमें भी कैरी कर सकेगा। यानी टोटल अगर हम बात करें तो इसकी जो टोटल वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 1600 किलोग्राम की है, और इसकी जो ओवरऑल पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो 4000 किलोग्राम की होने वाली है।
ये हेलीकॉप्टर कितना कैपेबल है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में भी ये जो हेलीकॉप्टर है अपने साथ 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा, जो इसे अपने क्लास का बेस्ट हेलीकॉप्टर बनाएंगे। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इस हेलीकॉप्टर को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर से भी इक्विप किया जाएगा। IMRH के डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए इसे एमका के जैसे ही SPV, जिसे हम स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल कहते हैं, उसके अंतर्गत बनाया जाएगा, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स इसका एक अहम हिस्सा होंगे। ऐसे करने के पीछे की सबसे बड़ी ये वजह यह है कि हम सब जानते हैं कि डिफेंस PSUs में जो अफसरशाही है वो अक्सर हावी हो जाती है और उसके चलते जो प्रोग्राम है वो स्लो हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ये जो प्रोग्राम है ये SPV मॉडल के अंतर्गत होगा, जहां पर इसका डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होने वाला है। आपको हम बताना चाहेंगे कि अप्रैल 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया गया था, जिसमें SPV पार्टनर का सिलेक्शन किया जाना है। अब आइए बात कर लेते हैं IMRH के इंजन के बारे में। जून 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफ्रॉन के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया था, जहां पर एक नए जॉइंट वेंचर को फॉर्म करने की बात कही गई थी, जिसका उद्देश्य होगा हेलीकॉप्टर इंजन को विकसित करना। और उनके पास जिम्मेदारी एक ये भी होने वाली है कि जो जॉइंट वेंचर होगा वो इंजन के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स और सपोर्ट की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। और इसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि न सिर्फ इन्हें HAL की रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना होगा, बल्कि भारत के आने वाले जितने भी फ्यूचर के हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए जो इंजन की रिक्वायरमेंट है वो भी इनके द्वारा पूरी की जानी होगी। फ्रेंच कैप कंपनी सैफ्रॉन की बात करें तो वो TOT के माध्यम से अपना एक जो मकीला इंजन है उसका कस्टमाइज्ड वेरिएंट ऑफर कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि ये जो इंजन है ये IMRH को पावर देने के लिए पर्याप्त है। इनफैक्ट ये किसी भी 9 से 12 टन के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको पावर देने के लिए सफिशिएंट माना जा रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं IMRH के डेवलपमेंट के बारे में। मौजूदा समय में IMRH प्रिलिमिनरी डिज़ाइन फेज से गुजर रहा है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसकी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लिया हुआ है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि IMRH का जो फेज़ 1 विंड टनल टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और जो रिजल्ट सामने आए हैं वो काफ़ी संतोषजनक है, और इसकी फेज़ 2 की जो विंड टनल टेस्टिंग है वो अंडर प्रोग्रेस है। जो इसके स्ट्रक्चरल टेस्ट हैं, खासकर अनआर्म वेरिएंट के, उन्हें 2023 में कंडक्ट करने का प्लान किया गया है, और इसके बाद जो पहली उड़ान है वो 2024 तक आयोजित की जा सकती है। और अगर हम आर्म वेरिएंट की बात करें तो इस समय वो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग से 2025 तक गुजरेगा, और जो हेलीकॉप्टर है वो वर्ष 2029 तक प्रोडक्शन में जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार रहा होगा और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।